जम्मू कश्मीर में खेती किसानी और बागबानी लोगों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया है। अब यहाँ के काश्तकार एग्री बिजनेस और एग्री प्रोसेसिंग में भी हाथ आजमा रहे हैं। ऐसे ही हालात यहाँ के उधमपुर जिले में भी हैं। जिले के कई काश्तकारों का कहना है कि पहले गेहूं और धान की काश्तकारी करते थे, लेकिन मुनासिब मुनाफा नहीं मिलता था। अब ये मरकजी हुकूमत के मंसूबे से जुड़कर गन्ने की काश्तकारी कर रहे हैं और पैदावार से खुद ही केमिकल फ्री गुड़ बनाकर बाजार में बेच रहे हैं। तो हमारे जो भाई हैं केवल जी, इनके पास आए हुए हैं। इन्होंने अभी देसी गुड़ निकाल रहे हैं, गन्ने का देसी गुड़ निकाल रहे हैं। तो पहले भी मैं भी फार्मर था, मैं भी एग्रीकल्चर में हाईटेक पॉली हाउस लगाया, इन्होंने भी लगाया। और ये हार्टिकल्चर के थ्रू इन्होंने गन्ने का प्लांट लगाया और इस गुड़ निकालते हैं, देसी गुड़ जहाँ पे अपना तैयार करते हैं। और हम आज आए इनके पास, सुबह आए हैं, सुबह गन्ने का जूस भी पिया और गुड़ भी खा रहे हैं। देख रहे हैं कि कितनी ये अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और देसी आइटम बना रहे हैं। और ये गुड़ जो इतना अच्छा बनाते हैं। उधमपुर जिले के काश्तकारों को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस मंसूबे का फायदा मिल रहा है, जिससे उन्हें गन्ना प्रोसेस करने की कुव्वत में देखने लायक सुधार हुआ है। जिले के धनु गांव के काश्तकार केवल कुमार शर्मा मंसूबे की मदद से अपने केमिकल फ्री गुड़ बनाने में एडवांस्ड टेक्निक को अपनाने में काबिल हुए हैं। कुमार अब गन्ने का रस निकालने के लिए रिवायती बैल से चलने वाले सिस्टम की जगह ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उनके काम में तेजी आई है और मेहनत भी कम लगती है। तो जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई है, काफ़ी सब्सिडी मिलने लगी है, इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। तो उसके साथ साथ हमने जो गन्ने की खेती शुरू की है। तो पहले तो चलो एक छोटे से गांव में हम रहते थे, गन्ने का काम चलता था, गुड़ बनता था, देखते थे। कई सालों से ये बंद पड़ा हुआ था। पहले तो बैलों से जो कोल्हू चलाया जाता था। जब हमें कुछ सब्सिडी ट्रैक्टर की मिली हाल्ट्री कल्चर की तरफ से, तो उससे और आसान हो गया काम। हमने गन्ना उगाया, गन्ना उगाने के बाद तो हमने गुड़ निकालना शुरू किया। पिछले साल भी हमने 15-20 क्विंटल गुड़ जो मार्केट में बिक्री किया और प्योर ऑर्गेनिक माल तैयार किया, जिसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है। इससे हमारी और ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। तो 4-5 साल से हम गन्ना उगा रहे हैं। अपने साथ साथ हमने और भी किसान जो गन्ने के लिए तैयार कर दिए। काश्तकारों को सरकारी सब्सिडी का भी फायदा मिला है और उनका कहना है कि बाजार में उनके बनाए गुड़ की मांग भी बढ़ रही है। काश्तकार केवल कुमार पहले गेहूं या धान की काश्तकारी करते थे। अब इन्हें मरकजी हुकूमत की तरफ से सब्सिडी मिलनी शुरू हो गई है और ये गन्ने की खेती कर रहे हैं। काश्तकार ने कहा कि ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलने के बाद इनका काम आसान हो गया। इन्होंने गन्ना उगाना और गुड़ बनाना शुरू किया। गुज़िश्ता बरस इन्होंने बाजार में 15-20 क्विंटल गुड़ बेचा। टेक्निक में इस बदलाव ने इन्हें अपने नामियाती केमिकल फ्री गुड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने में भी मदद की है। ये जो किसान मेरे भाई हैं केवल जी, ये तो काफ़ी मेहनत करते हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी आमदनी इनकी जो बढ़ी है। और इन्हीं को देखकर हमारे संजीत जी हैं, उन्होंने भी नरेंद्र भाई मोदी जी की स्कीम जो 9 करोड़ की स्कीम है उसका भी बेनिफिट ले रहे हैं। वो उन्होंने डेयरी फार्म खोल रखी है और वे उसका भी बेनिफिट ले रहे हैं। तो हम भारत सरकार का तो आभार बहुत प्रकट करते हैं। उन्हीं के साथ जो परिश्रम हमारे भाइयों का है उनका धन्यवाद करते हैं कि वो अपनी खेती बाड़ी में उजागर हो रहे हैं। काश्तकार केवल कुमार केमिकल फ्री खालिस गुड़ तैयार कर रहे हैं। इन्होंने इस काम में बेशतर काश्तकारों को जोड़ा है। केवल कुमार और दीगर सभी काश्तकार अब खुद कफील बन गए हैं। काश्तकार पूरी तरह से केमिकल फ्री नामियाती तरीके से गुड़ बना रहे हैं।